गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें आपको देखना होगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या क्या होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ वैल्यू हैं। आज के वीडियो में केवल और केवल आपको सूत्र दिए जाएंगे। कल से इन्हीं सूत्रों पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू किए जाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पे कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको याद रखनी है। आप इन्हें कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कम से कम -1 होती है, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होती है, +1। कोण के रूप में देखा जाए तो कम से कम -π/2 और ज़्यादा से ज़्यादा π/2 प्लस का होता है। पाई का मान आपको पता होना चाहिए। पाई का मान होता है 180 डिग्री। यहाँ पे आपको कॉस का भी देखना है। कॉस की वैल्यू भी सेम ही होती है, -1 से +1, और कोण के रूप में होती है 0 से पाई। कोसेक को आपको देखना है। कोसेक क्या है? कोसेक का जो भी रियल नंबर होते हैं, जिनको अपन हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं, उन सभी को छोड़कर रियल नंबर हैं उनमें से क्या क्या छोड़ देना है आपको? -1 छोड़ देना और +1 छोड़ देना। बाकी सभी संख्याएं आपकी कोसेक की वैल्यू होती हैं। कौन में देख सकते हो? -π/2 से +π/2, 0 को छोड़कर। सेम सेक का देख सकते हो, ये दोनों वैल्यू आपकी एक सी हैं। 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़कर। टेन का जो भी प्रांत होता है वो रियल नंबर होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। -π/2 मिनिमम होती है और प्लस के π/2 मैक्सिमम होती है। यहाँ पे आप अगर कोसेक का देखो, कॉट का देखोगे तो कॉट का भी आप देख सकते हो, रियल नंबर होते हैं टेन और कॉट के, और इसमें होती है 0 और पाई। तो ये कुछ वैल्यू हैं जो कि आपको याद रखनी है। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में 1 नंबर की ओटी मिल सकती है, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप यहाँ से आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो इनको आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। आगे चलते हैं और क्या क्या आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले साइन इनवर्स 1/x, ये क्या होता है? साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। कच्चा हाई स्कूल में आप पढ़ के आए होंगे कि भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/कॉसेक थीटा होता है, ये आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स, जब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में है तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x होता है कॉसेक इनवर्स एक्स। वैल्यू आपको पता है इसकी, -1 से +1 के बीच में होती है। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स, कॉस इनवर्स एक्स का देखोगे आप। कॉस इनवर्स एक्स 1/x का क्या होता है? सेक इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है। अगला देखो, टेन इनवर्स 1/x, ये होता है कॉट इनवर्स एक्स, और इसका जो भी x का मान होना चाहिए वो आपका >0 होना चाहिए। इसका मतलब x का मान 0 से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे आगे देखोगे आप तो यहाँ पे कुछ वैल्यू है, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। जैसे कि साइन इनवर्स -x, कहने का मतलब ये है कि अगर साइन में कोई भी कोण ऋणात्मक होता है तो उसमें होता क्या है कि जो कोण के आगे चिन्ह लगा रहता है वो उस पूरी संख्या के आगे आ जाता है। और ये तो आपको पता ही कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +1 के बीच। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे और देख सकते हो, टेन इनवर्स -1, ये भी क्या होता है? यहाँ भी माइनस की जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। इसका मतलब माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। और कैसे लिखा जाएगा? -10 इनवर्स x, ठीक है। अगला आप देखो,
अगला आपको देखना है कि अगला क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोसेक इनवर्स एक्स माइनस के, ये क्या होता है। तो ये आपके क्वेश्चनों में बहुत काम आएगा। कॉस इनवर्स माइनस एक्स ये होता है पाई माइनस के, ये होता है आपका पाई माइनस के कॉस इनवर्स एक्स। अगला देख सकते हो सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स ये आपका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों वैल्यू आपकी सेम है, जो कि आपको लर्न ही रखनी है। आगे देखेंगे तो आगे क्या करना है आपको। आगे भी कुछ सूत्र हैं जिनको आपको याद रखना है, जो कि आपके क्वेश्चनों में भी काम आने वाली है। जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे 2। ये आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा, उसकी जगह पे क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए उसकी वैल्यू आपको कितनी रख देनी है पाई बटे 2। इससे होगा क्या कि क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है कि टेन इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स, ये भी क्या होता है पाई बटे 2 होता है। अगला क्या है, अगला है अभी कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी आपका क्या होता है पाई बटे 2। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, तीनों वैल्यू जो कि आपके क्वेश्चनों में काम आएंगी। आगे देखिए, आगे आगे ये सूत्र आपके बहुत काम आएंगे, जो कि इन सूत्रों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सूत्र, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, इस सूत्र से आप अध्याय 2 के बहुत से सवालों को हल कर सकते हो। सूत्र क्या है एक बार देखते हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। याद रखना है आपको, यहाँ एक्स वाई की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। 1 से छोटी नहीं हुई तो होगा क्या, 1 से छोटी अगर नहीं होगी तो आपका आंसर कैसे आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, जो कि कैसा हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अगला आपको माइनस वाला देखना है। माइनस वाले में क्या है, माइनस वाले में फ़र्क कुछ नहीं है। अगर आप एक याद कर लो तो आपको दोनों ही याद हो जाएंगे। माइनस वाले में ऊपर माइनस लगाना है, नीचे क्या लगाना है प्लस लगाना है, और प्लस वाले में आपको ऊपर प्लस लगाना है और नीचे क्या लगाना है माइनस लगाना है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है भाई याद। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे आपको और क्या करना है, जैसे कि एक और इम्पोर्टेंट सूत्र है 2 टेन इनवर्स एक्स का। ये क्या होता है, ये होता है 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जो x की वैल्यू होती है वो मापांक में होती है। ठीक है, मतलब अगर नेगेटिव भी होती तो वो काय में हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। अगला देखेंगे, अगला 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन के रूप में। साइन के रूप में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला 2 टेन इनवर्स एक्स का काय के रूप में, कॉस के रूप में। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन अपना कैसे आसान हो सकता है, आप उसी सूत्र का यूज करेंगे। तो ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा आपका ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट ही है। ठीक है, और एक ये वाला आपका जो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आपको रखना है लर्न। आगे एक टेन का भी, टेन के पदों में 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन के पदों में, ये भी आपको लर्न करना है। इससे होगा क्या कि आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत सिंपल हो जाएंगे अगर आपको सूत्र याद हैं। आगे देखते हैं, आगे और भी सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर, ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो आज अपन नहीं करेंगे, क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, आज केवल और केवल अपन को सूत्र देखना है। ठीक है, जैसे कि ये दिया गया है। अब यहाँ पे वही वैल्यू दोबारा से हैं, अगर ऊपर से नहीं लिख पाएंगे तो यहाँ से लिख सकते हो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई बटे 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होता है ये भी पाई बटे 2। आगे आप देखोगे तो आगे भी और भी हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र है। ठीक है, ये सारे सूत्र आपके एक साथ दिए गए हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सूत्र आपके बहुत काम आने वाले हैं भाई।
आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके सारे सूत्र। तो कोशिश करना आप सबसे पहले एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र पे एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे सपोज मान के चलो आपको ये सवाल दिया गया है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 बराबर tan इनवर्स 3/4। मतलब ये कि आपको LHS लेके चलना है और RHS आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो ये प्रूव करेंगे कैसे, आइए समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम LHS लिखेंगे और LHS में दिया गया है आपको कि tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 2/11। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो बीच में तो भाई प्लस आ रहा है। ठीक है, तो आपको कौन सा वाला सूत्र लगाना है, इसमें प्लस वाला सूत्र लगाना है। जैसे कि आप ऊपर अभी देख के आए हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र होता क्या है। तो सूत्र ये रहा भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र ये रहा, आपको दिख भी रहा होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इसी सूत्र को अपन ऊपर लगाते हैं। लगाएंगे कैसे वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जो 1/2 दिया गया है वो x का मान है, जो 2/11 दिया गया है वो y का मान है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इस आप सूत्र लिख भी सकते हो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर, सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है, y की वैल्यू है। सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y। मतलब पहले तो आपको दोनों को जोड़ना है बटे फिर नीचे लिखना है 1 माइनस एक्स और y। यहाँ पे क्या लिखा रहेगा भाई, tan इनवर्स लिखा रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भी x की वैल्यू ये रही आपकी और y की वैल्यू ये रही आपकी। तो यहाँ रखेंगे 1/2 और 2/11 बटे में 1, ये सूत्र में ही था, माइनस भी सूत्र में ही था। 1/2 x का मान हो गया ये आपका, और y का मान कितना हो गया 2/11। सॉल्व कैसे करना है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले ऊपर वाले भाग को सॉल्व कर लो फिर नीचे वाले को कर लेंगे। तो अगर आप देखोगे 11 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, तो भाई 11 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 22। कितना आ जाएगा भाई, 22 आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, tan इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे खींचेंगे एक सीधी सी लाइन। इस लाइन को खींचने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने मान के चलो ये लिख दिया tan इनवर्स। ठीक है, ये लाइन खींच दी, 22 आ जाएगा हमारा एलसीएम, और क्रॉस हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 11 का 1 से करेंगे 11, और भाई 2 का 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। सेम नीचे भी करेंगे, नीचे करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 1 पहले तो माइनस, और 2 एकन 2 और 11 दूनी 22। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है tan इनवर्स। आपको पता है 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15। कितने हो जाएंगे 11 और 4 15। बटे में कितने लिखे रहेंगे, बटे में आपके लिखे रहेंगे भाई 22। कितने लिखे रहेंगे भाई 22 लिखे रहेंगे। लाइन खींचेंगे भाई, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 22 का 1 से गुणा करो तो 22 एकन 22, और 22 में से 2 घटाओ तो कितने बचेंगे, 22 में से 2 गए 20, और बटे में कितने लिखे हैं भाई आपके 22 लिखे हैं। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, ये वाले 22 से ये वाले 22 कट जाएंगे, तो भाई कितना बचेगा tan इनवर्स 15/20, जो कि आपका लिखा है tan इनवर्स 15/20। अगर ये कट रहा है तो इसको आप काट भी सकते हो, जैसे कि ये कट भी जाएगा, 5 से काट दो भाई, 5 तिया 15 और 5 चौको 20। तो आपका आंसर आ गया भाई कितना, tan इनवर्स 3/4। और यही आपको सिद्ध करना था, मतलब RHS में ये लिखा है, ये देखो। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं घर से करने के लिए भी देता हूँ आप लोगों को। तो क्वेश्चन लिख लो सभी लोग। पहला क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 में x का मान
x का मान ज्ञात करो। एक ही क्वेश्चन देते हैं आज, आपको ये क्वेश्चन करना है घर से, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी बहुत बार है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को घर से करोगे। अगर क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो के सबसे नीचे में आप कमेंट कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अगला जब दूसरे दिन क्लास होगी तो पहले क्लास आपको वो क्वेश्चन समझाया जाएगा क्लास स्टार्ट होने से पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, ठीक है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, जिससे आपको आगे आने वाली क्लासेस नोटिफिकेशन मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुंचाना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।